सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम जो लेसन हमने कल पढ़ा था सातवीं क्लास का, सातवीं कक्षा का लेसन कौन सा, दादी माँ। कौन से पेज तक पढ़ा था हमने? पेज नंबर 5 तक। तो आज पढ़ेंगे हम 6 पेज से दादी माँ। कल क्या पढ़ा था बच्चों हमने इस लेसन के अंदर कि लेखक के पास एक पत्र आता है और उसमें क्या लिखा होता है कि दादी माँ की मृत्यु हो गई, दादी माँ नहीं रही। तो इस बात का क्या मतलब है नहीं रही, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो लेखक अपनी दादी के बारे में सोचता है, वो अपने गांव के बारे में सोचता है कि वो बचपन में क्या करता था, कैसे खाता था, दादी माँ उसका कैसे ख्याल रखती थी। तो हमने कल पढ़ा, उसमें कहाँ तक पढ़ा हमने कि लेखक को बुखार हो जाता है, वो कुवार के महीने में, बारिश के महीने में नहाता है और उसे 2 दिन नहाने के बाद उसको बुखार हो जाता है। बुखार होने के बाद क्या होता है, दादी उसका कैसे ख्याल रखती है, उसके पास आती है, उसका सर छूती है, उसका माथा छूती है, उसका पेट छूती है, उसको बताती है, उसको बबूत देती है, उसको राख की चुटकी देती है खाने के लिए ताकि वो ठीक हो जाए। दवाइयाँ देती है, देसी दवाई देती है, साबुदानी खिचड़ी देती है और बहुत सी चीज़ें देती है, गर्म पानी देती है, हांडी में पानी रखती है उसका, और उसका पूरा ध्यान रखती है साफ सफाई का। ऐसे भी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार नहीं छूना चाहिए, उसको अलग कमरे में रखना चाहिए। चाहे कोई भी बीमारी है, उसको बुखार है, पता नहीं क्या क्या बीमारी है, हमें पता नहीं होता उस टाइम। तो प्यारे बच्चों, दादी माँ ऐसा ही करती थी। वो जिसको बुखार हो जाता था या बुखार या कोई बीमार हो जाता था, उसको उस शख्स को अलग रखती थी घर में, उसका बहुत ध्यान रखती थी। उसको अलग से खाना देना, उसे अच्छा खाना देना, हल्का खाना देना, मूंग की दाल की खिचड़ी देना, गर्म पानी देना और समय समय पर दवाइयाँ भी देना। तो प्यारे बच्चों, हमने कल यही पढ़ा कि लेखक को बुखार हो जाता है, जो दादी माँ उसका बहुत ख्याल रखती है। तो उससे आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 निकालेंगे हम, दादी माँ, लेसन नंबर 2, क्लास 7। तो प्यारे बच्चों, आगे निकालिए आप लेसन और साथ में अपनी पेंसिल भी रखिए। तो ध्यान दीजिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 6 पे बच्चों क्या है देखो, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। उत्साह क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साह है, एक्साइटमेंट, खुशी और आनंद, खुशी का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा दिन जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। उसने सारा घर क्या कर रखा था, सर पे उठा रखा था। मतलब वो सबके साथ, मतलब सबके ध्यान रखती थी, इधर जाना, सबसे पूछती रहती थी, ये करो वो करो, मतलब सारा काम उसने अपना जिम्मा उठा रखा था, सारे काम का। पड़ोसी ने आती, पड़ोसी ने मतलब जो आस पड़ोस की औरतें होती हैं उनको बोलना है पड़ोसी ने आती। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहिन बुरा न मानना, कार प्रोजन का घर है। कार प्रोजन मतलब शादी ब्याह का, फंक्शन का, फंक्शन को बोलते हैं कार प्रोजन, शादी ब्याह का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से करूं, न करूं तो होने वाला नहीं। वो क्या कहेगी दादी माँ कि मैं सब काम मेरे को करने पड़ते हैं, कोई भी घर वाला काम नहीं करता। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती। दादी माँ क्या करती थी, सिर्फ बातें करती, ये करो वो करो, ये करो, वहां पे जाओ, वो सामान लेके आओ, वैसे करती थी। सब जानते थे कि दादी माँ कुछ नहीं करती, लेकिन वो कहती थी कि मेरे बिना कोई काम नहीं होता। ऐसा ही होता है जो हमारे बुजुर्ग होते हैं बच्चों, तो उनका बहुत, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें सलाह देते हैं, हमें एडवाइस देते रहते हैं कि ऐसे काम को ऐसे करो, ऐसे करो। क्यों देते हैं वो हमें एडवाइस, क्योंकि वो बहुत अनुभव होता है उनको, इसलिए वो देते हैं हमें ये काम ऐसे करना चाहिए, हमें ये काम ऐसे करना चाहिए। तो उनका ये अनुभव ही हमें काम आता है, उनकी गाइडेंस में ही हमें काम करना चाहिए। कोई भी काम है, घर में कोई फंक्शन है या कोई भी चीज़ है, तो हमें उसके काम, मतलब अनुभव का बहुत बहुत फायदा मिलता है। तो हमें दादी माँ भी ऐसे करती थी। कैसे करती थी, वो सबके साथ सबको सलाह देती रहती थी कि काम, ये काम ऐसे करो, वो काम ऐसे करो, वो करो, ये करो, सब मतलब वो ऐसे सलाह देती रहती थी। तो प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, अनुपस्थिति क्या होता है, अब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति क्या होता है, अब्सेंस, वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब क्या होता है बच्चों, देरी, देरी का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, भारी पिकनिक सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी।
निक्षार क्या होता है बच्चों? बाहर का, जो घर के बाहर का जगह होती है उसको निक्षार बोलते हैं। देखा पास के कोने में दूध की रामी की चाची खड़ी थी। कौन खड़ी थी उनके सामने? रामी की चाची। रामी किसी लड़की का नाम है, रामी की चाची खड़ी थी। सोना हो धनो, क्या नाम था उसका? रामी की चाची का धनो। कौन खड़ी थी? रामी की चाची। ये प्रश्न बनता है यहाँ पे। कौन खड़ा था दादी माँ के सामने? रामी की चाची। उसका नाम क्या था? धनो। रुपए मैं सूद के साथ दे दे। मैं सूद मतलब सूद सही, सूद क्या होता है? ब्याज। वो क्या कहेगी दादी माँ कि जो मैंने तेरे को पैसे दिए हैं धनो, वो सूद समेत, सूद मतलब ब्याज के समेत मेरे को वापस दे दे। उसने क्या किया था दादी माँ ने? उस धनो को रुपए उधारे दिए थे ब्याज पे। तेरी आंख में शर्म तो है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाग रगड़ती फिरी। मतलब मेरे को बहुत आपने मेरी खुशामद की, बहुत से मतलब मेरे को बोला, तब जाके मैंने तेरे को पैसे दिए। तो उस टाइम तो बहुत मतलब मेरी खुशामद कर रही थी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ उसको धमका रही थी कि मेरे जो पैसे वो ब्याज समेत दे दे, और पहले कह रही थी मैं फसल में दूंगी, क्या आपकी दूसरी फसल आएगी इसके बाद? तो दादी माँ उसको धमका रही। दूंगी मालकिन, अब कौन बोला? धनो। रामी की चाची धनो वो बोली दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े। आंचल क्या होता है बेटा? पल्लू होता है, जो हमारे आपकी मम्मी का, हमारी मम्मी का, सबकी मम्मी पे होता है, जो चुन्नी होती है उसका जो पल्लू होता है उसको पल्लू बोलते हैं। साड़ी का भी पल्लू होते हैं वो। दोनों हाथों से आंचल पकड़े, दादी माँ पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया न करोगी तो इस बेचारे का निस्तार कैसे हो? निस्तार क्या होता है उसका मतलब विदाई कैसे हो? हट हट, अभी ना के आ रही। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस ये प्रश्न को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो इसमें बीच में लेखक आ गया कि बोला दादी माँ कोई बात नहीं, दे दो इसको, जाने दो, ये दे देगी। लेकिन दादी माँ क्या करती है? चल चल, चला है समझाने। दादी माँ ने उसको धमका दिया, चल चल यहाँ से, चला मेरे को धमकाने। किसको धमका दिया? शिव प्रसाद सिंह को। किसको? लेखक को। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया है, कई दिन बीत गए, मैं प्रश्न को एकदम भूल सा गया। प्रश्न क्या होता है बेटा? विषय। उसको मतलब उस विषय को, उस बात को मैं भूल गया था। कौन भूल गया था? लेखक भूल गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। किसको मिली? लेखक को रामी की चाची मिली। मैं दादी को पूतो नहाओ दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी कि गांव में क्या है, जब कोई खुश हो जाता है तो उसको कैसा आशीर्वाद देते हैं? दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब तुम्हारे घर में बहुत सारा दूध हो और तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे हो। बच्चे किस घर में होते हैं? ना खुशहाली होगी। खुशहाली कहाँ होगी? जहाँ बच्चे होंगे। तो दूध कहाँ होगा? जहाँ खुशहाली होगी। दूध होगा तो खुशहाली होगी। और कहने का भाव ये कि तुम्हारे घर में खुशियां हो। दूधो ना हो पूतो फलो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा। उरीन क्या होता है? ऋण मुक्त। ऋण मुक्त मतलब कर्जा उतर जाना, उसको उरीन बोलते हैं। उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। उसने क्या किया? दादी माँ ने धनों का क्या किया? रामी की चाची का क्या किया? उसने सारा कर्ज माफ कर दिया। और साथ में क्या किया? देखो, तेरी जैसी बेटी वैसी मेरी। क्या बोली दादी उसको? जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10 रुपये 10-5 के लिए हंसाई ना हो। 10-5 के लिए जगह हंसाई ना हो। जगह हंसाई होना मतलब जग हंसी ना उड़ाए तुम्हारी 10-5 रुपये के लिए। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, उस लेखक ने पूछा कि उस रोज तो तेरे को, उस दिन तो मतलब दादी माँ तेरे को बहुत धमका रही थी, अब क्या हुआ? मैं तो बड़े लोगों का काम है बाबू। वो क्या कह रही है धनो की चाची कि बाबू ये तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटे भी ना, लाभ क्या? उनको क्या फायदा जब बड़ा लोग हमें पैसे लेके ना डांटे तो क्या फायदा? मेरे से बहुत उम्र में बड़ी है। राम की चाची कह रही है कि मेरे से बहुत उम्र में बड़ी है, मेरे को डांट दे तो क्या हुआ? मैंने मन ही मन इस तरह पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। क्या हुआ कि वो हंसता हुआ आगे चला गया। कौन चला गया? लेखक। किसी के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर दिन गीत गाती हैं। तो हमारे घरों में गाती हैं। तो उसमें किशन भैया की शादी थी, तो उसमें क्या करती थी? 4-5 दिन पहले से ही घर में औरतों ने गीत गाने शुरू कर दिए थे। हमारे घरों में भी गाते हैं, शादी से 4-5 दिन पहले घरों में गीत गाते हैं ना बच्चों, गाते हैं। तो उसके घर में भी गीत गा रहे थे। तो क्या होता है वहाँ पे? देखिए, विवाह की रात को अभिनय भी होता है। विवाह की रात को एक्टिंग होती है, अभिनय होता है। अभिनय मतलब वहाँ की औरतें जब शादी में रात को जब नाचते हैं, तो औरतें सभी घरों में, हमारे घरों में भी जब शादी होती है तो औरतें क्या करती हैं? अभिनय करती हैं, एक्टिंग करती हैं। वहाँ पे तरह तरह की एक्टिंग करके नाचती हैं।
वहाँ भी नाच रही थी वो। वह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। तो देखो क्या होता है, उसके विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति मतलब विवाह से लेकर पुत्र पैदा होने तक की सारी कथा का अभिनय किया जाता है। किसमें? रात को नाचते हुए औरतें अभिनय करती हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। उसके अंदर कौन है? सब सिर्फ औरतें होती हैं, जेंट्स नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता, लड़का, सब औरतें होती हैं। और क्या करती हैं? एक्टिंग करती हैं। किसके बाद? बारात के जाने के बाद। रात को घर में जब औरतें अकेली होती हैं, सभी जेंट्स शादी में चले जाते हैं, बारात में रह जाते हैं। अब तो पहले औरतें नहीं जाती थी शादी में, औरतें मतलब बारात में नहीं जाती थी, लेकिन अब तो चली जाती हैं, औरतें जाती हैं, जेंट्स जाते हैं, बच्चे जाते हैं। पहले औरतें नहीं जाती थी, औरतें घर पे रहती थी और बारात में सिर्फ आदमी जाते थे, जेंट्स जाते थे। औरतें घर में क्या करती थी? पीछे से डांस करते थे, गाना गाते थे और तरह तरह के अभिनय करते थे। तो उस टाइम क्या हुआ? वही हो रहा था। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा, जो लेखक था वो बीमार होने के कारण बारात में नहीं चला गया, वो घर पे ही था। मेरा भाई राघव, उसके मेरा भाई राघव दालान में सोया हुआ था। दालान मतलब वहाँ पे आंगन था, जो बरामदा सा होता है, आंगन सा होता है, खाली जगह में, वहाँ पे सोया हुआ था। क्या नाम था उसके मामा के लड़के का? मेरा भाई मतलब मामे का बच्चा, मामे का लड़का, मेरा भाई, मामे का लड़का, मेरा भाई राघव। क्या नाम था उसका? राघव। वो भी वहाँ था। वह भी बारात में जाने से बाद पहुँचा, वो भी लेट पहुँचा जब बारात चली गई थी। औरतों ने उस पर आपत्ति की। वो वहाँ पे बैठा हुआ था औरतों से थोड़ी दूर, तो उसने औरतों ने उस पर क्या की? आपत्ति की, मतलब ऑब्जेक्शन लगा दिया मतलब आपत्ति की। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे क्यों बैठा है, लड़का है, हमसे दूर जा। दादी माँ बिगड़ी, लड़के का से क्या पड़ता, लड़कों से क्या पड़ता। दादी माँ ने कहा, हमारी जब उन्होंने मतलब हमारी तरफ से बोली दादी माँ कि लड़कों का क्या है, लड़कों से क्या पड़ता। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लड़के और ब्रह्मा भगवान देवता का मन एक जैसा होता है। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, बिल्कुल न जाए, निकाल कर बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। क्या हुआ? भंडाफोड़ हो गया। उनको हंसी आ गई उनकी बात पर, किनकी? औरतों किसी बात पर उन दोनों को हंसी आ गई, बहुत ऊंची हंसी आ गई। तो क्या हुआ? औरतें क्या करती है फिर उनके साथ? देखते हैं हम। देवू की माँ ने चादर खींच ली। देवू की माँ ने मतलब उनकी चादर खींच ली। क्या किया? उनकी चादर को खींच लिया। वो सो रहे थे, हंस रहे थे अंदर। कहो दादी, वह कौन सा बच्चा सोया? यह कौन सा बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। वो मजाक कर रही, गुस्से में है, लेकिन टोंटिंग कर रही उन पे, मतलब उनको ताने मार रही है दादी को कि बेचारा देखो छोटा बच्चा, दूध पिला दूं इसको। हंस रही है, हंस रहा हमारी बातों पे। हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है, लड़के से क्यों झगड़ती है? दादी माँ हमारी फेवर में आई, हमारे पक्ष में आई और बोली कि लड़कों से क्यों झगड़ती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। उस तक किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपनी दादी माँ के पास चले जाते हैं। जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है या मान लो कोई बर्तन टूट गया, कोई कप टूट गया, तो क्या करते हैं? दौड़ के बच्चे अपनी दादी माँ के पास चले जाते हैं। घर वालों को दादी क्या करते हैं? बच्चों को डांटने नहीं देते। क्या करते हैं बच्चे? डांटने नहीं देते। दादी दादा क्या करते हैं? बच्चों को डांटने नहीं देते। तो वो भी बच्चे क्या हुआ? दादा दादी के पास चले गए। कौन बच्चा सोया? देखो हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं। अभयदान मिल जाता है। शनि और ममता की मूर्ति दादी की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्कर जीवन को सूखे पत्ते का कैसा मचाता है, इसे दादी खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती है। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी की मृत्यु के बाद कुकर मोती की तरह बढ़ने वाले, कुकर मोती के अंदर जो पेड़ पौधे जो घास फूस अपने आप हो जाते हैं उसको कुकर मोती बोलते हैं। बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में चोरी वाले दोस्तों की शुभचिंतक थी ने स्थिति और बिगाड़ डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध पर दादी माँ ने मना करने पर पिताजी के जो अतुल संपत्ति वह घर की तो थी नहीं। तो क्या किया? जब दादा की मृत्यु हो जाती है तो क्या करती है? जो उसका किशन भैया उसके पिताजी हैं, वो हैसियत से ज़्यादा उनके श्राद्ध पर खर्च कर देते हैं। तो क्या करते हैं?
कुछ कर देते हैं तो उनकी घर की जो स्थिति है खराब हो जाती है, उनके घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम आज यहीं तक करेंगे, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। तो इसे ध्यान से घर पे एक बार जरूर लेसन को पढ़ना। ये बहुत अच्छा लेसन है, बहुत प्यारा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है, लेकिन इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। उससे आगे जो बचा है पेज नंबर 8 से हम शुरू करेंगे, नीचे जो लास्ट का पैराग्राफ है उसे वहाँ से शुरू करेंगे कल। तो आगे का पढ़ेंगे हम, इसके रहते हैं फिर 2 पेज और करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।